नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम रेलवे एग्जाम्स में पूछे हुए वर्त की परिधि और उसे क्षेत्रफल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि एक वर्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिक मान बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने कहा है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का जो आंकिक मान है वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि जो होती है वो बराबर होती है हमारी 2 पाई आर के, और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें त्रिज्या का मान यहाँ से बताना है। तो यहाँ से देखिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आर का स्क्वायर है और यहाँ पर आर है, तो देखिए आर से एक आर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए आर बराबर क्या बचेगा, तो आर बराबर बचेगा 2 इकाई या 2 यूनिट। तो यहाँ पर उसकी जो त्रिज्या होगी वो 2 इकाई होगी। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिधि 88/7 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए, हमें वृत्त की परिधि दी हुई है और वृत्त की जो परिधि होती है वो बराबर होती है किसके, 2 पाई आर के, और ये बराबर दे रखा है हमें किसके, 88/7 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से देखिए, हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, आर का मान हम यहाँ से पता लगाएंगे। तो पाई का मान होता है 22/7, तो 2 गुणा पाई का मान लिखेंगे हम 22/7 और गुणा में कितना है, आर, और बराबर हो जाएगा किसके, 88/7 के। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और 22 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 44, और 44 से 88 कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो इसकी जो त्रिज्या है वो आ जाएगी कितनी, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्ग है उसकी जो प्रत्येक भुजा है वो दिए गए वर्ग की त्रिज्या के बराबर है। मतलब वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है, यदि हम इसको a मान लें तो इसका मान हो जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की भुजा जो है वो वृत्त की त्रिज्या के क्या है, बराबर है। अब वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है ये बराबर होता है 4 गुणा भुजा के, और यहाँ पर भुजा जो आई है वो 2 आई है, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन ने कहा है कि एक वृत्ताकार पार्क है, तो पहले हम एक वृत्ताकार पार्क हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये एक वृत्ताकार पार्क है और इसका एरिया हमें दे रखा है कितना, इसका एरिया दे रखा है हमें 1386 मीटर स्क्वायर। तो इस वृत्ताकार पार्क की हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा किसके, 1386 के। तो यहाँ से देखिए, पाई का मान होता है 22/7 और गुणा हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये बराबर है किसके, 1386 के। तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 1386 और बटे में आएगा 22, और जो 7 है ये चला जाएगा किसमें, गुणा में। तो देखिए, इसको यदि हम कैंसिल आउट करें तो देखिए 11 से यदि हम कैंसिल आउट करें तो सीधा 22 से करें, तो 22 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 22 6 के 132 होता है, उसके बाद में 6 बच जाएंगे और आगे एक 6 और है तो 66, तो 22 दिया कितना हो जाएगा, 66। तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 63 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 7, और एक 7 हमारे पास और है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगेगा, तो 9 का अंडर रूट होता है 3 और 2 7 हैं तो एक 7 बाहर आ जाएगा। तो आर का मान हो गया कितना, 21 मीटर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बिछाया गया है, तो इसके अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बिछाया गया है, तो ये जो रास्ता है इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 7 मीटर है, और जो पूरा वर्ताकार मैदान था इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, इसकी त्रिज्या है हमारी 21 मीटर। तो देखिए, जो अंदर वृत्ताकार भाग है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए टोटल 21 मीटर है, इसमें से यदि हम रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर माइनस कर दें तो आ जाएगी कितनी, 14 मीटर।
तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो पूरा जो वर्ताकार मैदान है उसके क्षेत्रफल में से जो अंदर वृत्त बना हुआ है, यदि इसका क्षेत्रफल हम यदि माइनस कर दें तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो देखिए रास्ते का जो एरिया है वो क्या होगा, तो वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल जो कि पहले से हमें दिया हुआ है कितना 1386, इसमें से हम माइनस कर देंगे अंदर जो छोटा वृत्त है उसका क्षेत्रफल। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी 14, तो 14 गुणा 14। तो देखिए 7 से कैंसिल आउट हो गए कितनी बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा कितना 1386 और माइनस 22 को गुणा करेंगे हम 2 से तो आएगा कितना 44 और गुणा में कितना है 14, तो ये हो जाएगा 1386 और माइनस यहाँ पर 44 को गुणा करेंगे हम किससे 14 से, 44 को गुणा करेंगे हम किससे 14 से, तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पर देखिए 14 को 4 से गुणा करेंगे तो 56 और फिर 14 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ से हो जाएगा 6, 6 और 5 11, 5 और 1 6, तो यह आ जाएगा 616। तो 1386 में से 616 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 और यहाँ पर 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 7, तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो होगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला है कि एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है यदि उसके एक कदम की लंबाई जो है वो 44 सेंटीमीटर है और वह तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है, तो तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक चक्कर जो होगा वो उसका एक चक्कर जो होगा वो बराबर होगा किसके, वृत्त की परिधि के, क्योंकि एक चक्कर पूरा कर लेगा तो जो वृत्त की परिधि होगी उसके बराबर वो चलेगा। तो यहाँ से जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि जो है वो होती है हमारी कितनी 2πr, कितनी होती है 2πr और वो 700 कदमों में पूरा कर लेता है, 700 कदमों में पूरा कर लेता है और एक कदम की लंबाई है उसकी कितनी 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर एक कदम में चलता है और टोटल 700 कदम उसको चलते हैं, तो 700 से 44 को गुणा करेंगे तो टोटल कितना दूरी चलेगा वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए सोल्व करें तो 2 गुणा पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुणा यहाँ से हमें त्रिज्या पता चल जाएगी और ये हो जाएगा कितना 700 और गुणा 44। तो देखिए 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 आएगा, 44 से 44 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आर का मान आएगा कितना 4900 सेंटीमीटर, 4900 सेंटीमीटर। दूसरा देखिए हमें तालाब का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो त्रिज्या को भी हम मीटर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा कितना 49 मीटर। अब हमें इसका एरिया बताना है, तो एरिया बराबर जो है वो हो जाएगा किसके पाई आर स्क्वायर के, तो पाई का मान हो गया 22/7 और त्रिज्या हो गई इसकी 49 मीटर, तो 49 गुणा 49। तो यहाँ से देखिए 7 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार 7 बार और 22 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 154 और 154 को गुणा करेंगे हम किससे 49 से, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितना 7546 मीटर स्क्वायर। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक वर्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है, तो इस प्रकार से एक हमारा वर्ताकार रेसिंग ट्रैक यहाँ पर हो गया और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी जो बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि है उसका अंतर 33 मीटर है। तो यदि बाहर वाले की त्रिज्या हम कैपिटल आर मान लें और अंदर वाले की यदि हम त्रिज्या जो है वो मान लें कितनी स्मॉल आर, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इनकी परिधि का अंतर दिया हुआ है हमें कितना 33 मीटर। तो हमें ये वाली लंबाई ये बतानी है, रास्ते की लंबाई यहाँ पर बतानी है। तो ये वाली लंबाई कितनी होगी, तो ये लंबाई देखिए क्या होगी, यदि हम कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर दें तो ये वाली लंबाई हमें यहाँ से पता चल जाएगी कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है। यदि बड़े त्रिज्या में से यदि छोटी त्रिज्या माइनस कर देंगे तो ये वाली जो लंबाई होगी ये होगी हमारी आर माइनस आर। अब ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें इनकी परिधियों का अंतर दिया हुआ है,
तो देखिए बाह्य वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई और इसकी त्रिज्या है कितनी, कैपिटल आर, और माइनस छोटे वाले वृत्त की परिधि जो होगी वो होगी कितनी, 2 पाई और स्मॉल आर। तो यहाँ से देखिए इसका मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 33 मीटर। तो देखिए यदि हम यहाँ से 2 पाई को यदि हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा कितना, आर माइनस आर, और बराबर हो जाएगा कितना, 33 मीटर के। और इसी का मान हमें बताना है क्योंकि यही जो है वो क्या होगी, रेसिंग ट्रैक की क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो यहाँ से देखिए आर माइनस आर का मान हो जाएगा 33 और बटे में 2 पाई, और पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो बटे का 7 जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो यदि हम इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर तो हो जाएगा 21 और बटे में हो जाएगा कितना, 4। तो यदि हम 21 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 पंजे 20, 5 बार पूरा पूरा जाएगा, और एक हमारे पास रिमाइंडर होगा, और हम डिवाइड किससे कर रहे थे, 4 से। तो ये आएगा 5 सही 1/4 मीटर। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पहिए का व्यास 88 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा 8712 मीटर की दूरी तय करने में किए गए घूर्णनों की संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो घूर्णनों की संख्या या हम बोल सकते हैं चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या निकालने के लिए किस प्रकार से निकालते हैं, तो ऊपर तो हम लिखते हैं कुल दूरी कि टोटल दूरी कितनी चल रहे हैं, और बटे में लिखते हैं हम उसकी परिधि, बटे में लगाते हैं हम उसकी परिधि या एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो दूरी है वो है कितनी, 8712। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी डाटा आप अंदर रखो फॉर्मूले में, उन सब की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहिए का जो व्यास है वो तो सेंटीमीटर में दे रखा है, जबकि जो दूरी है वो दे रखी है किसमें, मीटर में। तो दूरी को भी हम किस में बना लेंगे, मीटर में, जो दी हुई है उसको सेंटीमीटर में बनाएंगे। तो सेंटीमीटर में बनाने के लिए इसको गुणा कर देंगे हम किससे, 100 से, तो आगे 2 जीरो हम लगा देंगे, और बटे में आएगा परिधि, परिधि होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पर देखिए 88 सेंटीमीटर जो है ये उसका व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होती है व्यास का आधा, जो भी व्यास है उसकी आधी होती है, और यहाँ पर व्यास दे रखा है 88/2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई, पाई का मान होता है 22/7, तो बटे का 7 घूम के चला जाएगा ऊपर, और गुणा में आएगा त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है यहाँ पर, 44। तो यहाँ से देखिए यदि हम इसको कैंसिल आउट करें तो देखिए 11 से यदि हम कैंसिल आउट करें तो ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको यदि हम 11 से कैंसिल आउट करें तो देखिए कितना होगा, तो ये होगा 11×7 77, 11×7 77, और बचेंगे 10, फिर आगे लिखेंगे 1 तो हो जाएगा 101, तो उसके बाद में 11×9 99, फिर 2 बचेंगे, फिर 2 लिखेंगे तो 11×2 22, और आगे हैं कितने, 2 जीरो। फिर से देखिए यदि हम इसको 11 से कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा कितनी बार, 4 बार कैंसिल आउट, और इसको 11 से यदि हम कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो 11×7 77 होता है, उसके बाद में 2 बच जाएंगे, आगे लिखेंगे 22, तो आगे आएगा 11×2 22, और 2 जीरो हैं, और गुणा में कितना है 7, और बटे में देखिए कितना हो जाएगा, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, और गुणा 4। फिर देखिए इसको 4 से यदि हम कैंसिल आउट करें तो लास्ट में 2 जीरो हैं, तो 25 100 के 100 होता है, तो ये हो जाएगा कितना, 72 गुणा 25, और गुणा में कितना है 7, और बटे में फिर से बच गया हमारे पास कितना, 4। तो यहाँ से देखिए 4 से फिर से इसको यदि हम कैंसिल आउट करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 4 एकम 4, और 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32, तो 18 गुणा 25 गुणा 7, तो कितना हो जाएगा ये, तो देखिए 18 को गुणा करेंगे हम 25 से तो आएगा कितना, 18 पंजे 90, और 18 दूनी 36, और 9 हो जाएगा कितना, 45, तो 450 गुणा 7, और इसको यदि हम 7 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 0, 7 पंजे 35, और 7 चौक 28, और 3 हो जाएगा कितना, 31। तो चक्रों की संख्या जो होगी वो होगी 3150। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1500 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार मैदान के परितः 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वर्ताकार पथ का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर व्यास दे रखा है हमें 150 मीटर, तो उसकी जो त्रिज्या है वो हो जाएगी यहाँ पर कितनी, 75 मीटर, क्योंकि व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पर देखिए ये है एक हमारा वर्ताकार मैदान, और इसके
परितः 3 मीटर की समान चौड़ाई वाले वर्ताकार पथ का बताना। तो इसके बाहर की तरफ जो है वो चारों तरफ जो है वो क्या बनाया हुआ है, 3 मीटर का रास्ता यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इस रास्ते की चौड़ाई जो है वो कितनी है, 3 मीटर है। और जबकि जो अंदर वर्ताकार मैदान था इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 75 मीटर है। तो बताओ बाहर वाले वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 75 और 3 टोटल कितना हो जाएगा, 78 मीटर। अब हमें यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो बाहर वाले वर्त के क्षेत्रफल में से यदि हम अंदर वाले वर्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो रास्ते का जो एरिया होगा ये बराबर होगा पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल हमें माइनस करना है। तो ये हो जाएगा पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो हमारी कैलकुलेशन क्या है वो आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पाई को हमें पाई लिखना है, इसका मान नहीं लिखना क्योंकि आंसर में हमें जो है वो पाई की फॉर्म में ही दे रखा है। तो ये हो जाएगा पाई और आर प्लस आर, तो 75 और 78, तो यहाँ तो हो जाएगा 78 प्लस 75। और यहाँ देखिए क्या होगा आर माइनस आर, तो 78 और माइनस 75, बस सोल्व कर लेंगे। तो देखिए 78 प्लस 75 कितना हो जाएगा, तो पाई के गुणा में आएगा यहाँ पर कितना, 8 और 5 हो जाएगा 13 और 7 और 7 14 और 1 15, तो ये तो हो गया 153। और ये हो जाएगा 78 में से 75 माइनस करेंगे तो 3, बस अब इसको गुणा करना है। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा कितना 459 पाई। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 36 सेंटीमीटर है और वृत्तखंड के चाप की जो लंबाई L है यदि 4L बराबर क्या हो, 3R हो, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए मैं डायग्राम के द्वारा आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 36 सेंटीमीटर है और एक चाप है जिसकी लंबाई कितनी है, L है। तो यहाँ से यहाँ तक यदि एक चाप हमें दिया हुआ हो और इसकी जो लंबाई है वो हमें दी हुई है कितनी, L, और ये है हमारे वृत्त का केंद्र। तो हमें जो है इस वाले भाग का एरिया हमें यहाँ पर बताना है और इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, 36 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। और एक कंडीशन और दी है क्वेश्चन में कि 4L जो है ये बराबर है किसके, 3R के। तो यहाँ से देखिए 4L बराबर हो जाएगा किसके, 3 इंटू R की वैल्यू है यहाँ पर कितनी, 36। तो देखिए 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 9 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से L का मान आएगा कितना, 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए इसकी यदि हमें क्षेत्रफल बताना है तो दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है वो बराबर होता है किसका, 1/2 गुणा चाप की लंबाई और गुणा में होती है उसकी त्रिज्या। ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि हमें चाप की लंबाई दी हुई हो। तो 1/2 गुणा चाप की लंबाई हो जाएगी हमारी 27 और उसकी त्रिज्या जो है वो हो जाएगी कितनी, 36। तो देखिए 2 से कैंसिल आउट होगा, ये कितनी बार, 18 बार, और 27 को गुणा करना है हमें किससे, 18 से। तो 18 से गुणा करेंगे 27 को तो देखिए कितना हो जाएगा, 27 को गुणा करना है हमें 18 से। तो देखिए 8 से गुणा करेंगे तो 56 और 8 दूनी 16 और 5 हो जाएंगे कितने, 21। और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 7 और 2, तो हो जाएगा 6, 7 और 1 8 और 2 और 2 4। तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो होगा उस वर्गखंड का क्षेत्रफल। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है। वृत्तखंड का कोण जो है वो 40 डिग्री है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए यदि हमें एंगल दिया हुआ हो तो हमें पता है कि पूरा जो वृत्त है, ये हमारा यदि वृत्त है तो पूरा वृत्त जो है
वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, तो ये पूरा एंगल बनाता है कितना, 360 डिग्री का। तो जब 360 डिग्री का एंगल बनता है, यदि 360 डिग्री का एंगल यदि बनता है, तो उस कंडीशन में एरिया जो होता है वो होता है हमारा कितना, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें यदि केवल निकालना हो कितने का, यदि मान लो एंगल दिया हुआ हो हमें थीटा, तो थीटा का एंगल निकालना हो, उसके लिए एरिया निकालना हो, तो वो हो जाता है गुणा कर देंगे किससे, थीटा से। फिर से देखिए, वृत्तखंड का एरिया हमें निकालना है, तो पूरा पाई आर स्क्वायर जो है वो एरिया होता है कितने का, 360 डिग्री का। और यदि हमें निकालना है थीटा कोण के लिए, तो गुणा कर देंगे हम किसको, थीटा से। तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, थीटा बटे 360 और गुणा पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री, क्योंकि 40 डिग्री दिया हुआ है, और बटे में है कितना, 360। पाई का मान होता है 22/7, और त्रिज्या हमें दी हुई है कितनी, 21 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 21 गुणा 21। बस सोल्व करना है इसको। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 4 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 9 बार। और यहाँ से देखिए 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार, और 3 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 3 बार, और 3 से फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 7 बार। तो ये आएगा कितना, 22 गुणा 7, और 22 गुणा 7 का मतलब हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवर्त की परिधि यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमारा एक मान लो अर्धवर्त है, तो इसकी जो व्यास है वो हमें दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए इसका जो परिमाप होता है ये होता है इसकी पूरी ये लंबाई, तो ये लंबाई और प्लस में ये वाली लंबाई। तो अर्धवर्त की जो परिधि होगी, अर्धवर्त की जो परिधि होगी वो देखिए क्या होगी, पूरे वर्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। तो अर्धवर्त की हो जाएगी कितनी, पाई आर, और प्लस ये वाली लंबाई, और ये लंबाई किसके बराबर होगी, तो त्रिज्या की डबल है, तो ये हो जाएगी 2r, या हम बोल सकते हैं व्यास। तो यहाँ से देखिए पाई का मान हो जाएगा कितना, 22/7, और त्रिज्या कितनी है इसकी, 14, और प्लस 2 गुणा 14। तो देखिए 7 से कैंसिल आउट होगा 2 बार, और 22 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 44, और प्लस 14 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 28। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, और 4 और 2 6, और 1 हो जाएगा कितना, 7। तो ये आएगी कितनी, 72 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके मैं यहाँ पर बताऊँगा। पहला मेथड तो ये है कि जो भी हमें वृद्धि या जो कमी है जो भी दी हुई हो परसेंटेज में, उसको हम चेंज करेंगे किस में, फ्रैक्शन वैल्यू में। तो देखिए यहाँ पर जो 5% हमें दिया हुआ है, तो 5% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो आएगा कितना, 1/20। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि वृद्धि हुई है, इसका मतलब हुआ कि 20 पे वृद्धि होती है कितनी, 1। यानी हम बोल सकते हैं कि पहले यदि हमारी त्रिज्या 20 थी, यदि हमारी पहले त्रिज्या 20 थी, तो अब हमारी त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 21। तो बताओ एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो मतलब यदि 20 त्रिज्या थी तो आर की जगह 20 रखेंगे, तो एरिया होता हमारा कितना, 400 पाई। अब हो गई हमारी 21, तो अब एरिया हो जाएगा कितना, आर की जगह 21 रखेंगे, तो 21 का स्क्वायर होता है 441। तो ये हो जाएगा, अब एरिया हो जाएगा 441 पाई। तो बताओ एरिया में कितनी वृद्धि होगी, तो एरिया में कितने परसेंटेज में वृद्धि होगी वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो बताओ 400 से बढ़कर 441 हो गया, मतलब वृद्धि हुई कितनी, 41 की। और कितने पे हुई है, तो 400 पे। 41 पाई की वृद्धि हुई है कितने पे, 400 पाई पे। तो परसेंटेज में निकालना है तो गुणा करेंगे किससे, 100 से। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 41/4 का मतलब हो जाएगा 10.25%। तो 10.25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा देखिए, पाई आर स्क्वायर जो है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। यदि हम दूसरे मेथड से हम यहाँ पर देखें, तो देखिए यहाँ पर आर कितनी बार यूज होगा, 2 बार यूज होगा, क्योंकि आर का क्या है, स्क्वायर है, तो आर गुणा आर यहाँ पर आएगा। तो जब भी इस प्रकार से हो जिसमें 2 बार चीज़ें यूज हो रही हूँ, जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई हो, मान लो लंबाई को बढ़ा दे, चौड़ाई को बढ़ा दे, या ए को बढ़ा दे, ए को घटा दे,
तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन होता है तो हमें फॉर्मूला लगाना होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटे 100। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या में वृद्धि की है तो त्रिज्या एरिया में आएगा आर गुणा आर, तो मतलब 2 बार आएगा, और सेम चीज़ है मतलब बढ़ा रहे हैं तो दोनों ही बढ़ेंगी। और कितना परसेंट बढ़ाया हमने, तो 5% बढ़ाया है, तो इसमें रखना है पहले +5 फिर से +5 और दोनों साइन प्लस के हैं तो ये भी प्लस का हो जाएगा, और 5 गुणा 5 और बटे में आएगा कितना 100। इस ए बी के बटे में होता है कितना 100। तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटे 100। तो इस फॉर्मूले का यूज हमें करना होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा कितना, 5 और 5 हो जाएगा हमारा 10, और प्लस 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 25, और बटे में आएगा कितना 100। तो देखिए कितना हो जाएगा, 25 में 100 का भाग लगाएंगे तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आएगा कितना 10.25। तो 10.25% की उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निर्मित किया जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज क्या है, बना हुआ है किसके, वृत्त के अंदर। तो देखिए यहाँ पर मान लो कि वृत्त है, ये हमें वृत्त दिया हुआ है और इसके अंदर हमने एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बनाया है। ये बनाया हमने एक समबाहु त्रिभुज, और इसकी जो भुजा की लंबाई है वो है कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें जो परिवर्त बना होता है, यानी बाहर की तरफ जो वर्त बना है, इसका जो एरिया होता है, परिवर्त की जो त्रिज्या होती है, ये बराबर होती है किसके, a/√3 के। जहाँ पर a क्या है, a होती है उस समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो ये हो जाएगा कितना 12√3। दूसरा देखिए 12 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 गुणा 3, और बटे में क्या है हमारा √3। तो यहाँ से देखिए इस 3 को लिख सकते हैं हम √3 गुणा √3, √3 गुणा √3, और बटे में है हमारा क्या √3। तो एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगी कितनी 4√3 सेंटीमीटर। यह आ गई इस वृत्त की त्रिज्या। तो अब इसका एरिया बताना है, तो एरिया होता है πr²। तो पाई का मान हो गया, यहाँ पर देखिए पाई का मान पाई रखना है क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया हुआ है, और r² कितना हो जाएगा, तो 4√3 का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, और इस √3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आएगा 3 और आएगा कितना पाई। तो 16 गुणा 3 तो ये हो जाएगा 48 पाई। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखिए वृत्त की जो परिधि है वो उसके व्यास से क्या है, 15 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। ये जो है इसके व्यास से, व्यास कितना होता है 2r, मतलब त्रिज्या का डबल होता है, इससे 15 मीटर क्या है, ज़्यादा है। तो बस सोल्व करके हमें क्या करना है, r का मान यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से देखिए r वाली फॉर्म को भी यदि हम इधर लेके आ जाएं तो देखिए दोनों में 2πr और माइनस हो जाएगा 2r, और ये दे रखा है कि इसके बराबर 15 के बराबर। तो यहाँ से देखिए यदि हम 2r को कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या, π-1 और बराबर कितना होगा 15। तो यहाँ पर देखिए 2r ये बराबर हो जाएगा, पाई का मान क्या होता है 22/7 और माइनस का 1 और बराबर है किसके, 15 के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2r बराबर हो जाएगा किसके, देखिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम 7 आएगा, तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 7, 22 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 15, और बटे में 7 और बराबर हो जाएगा किसके, 15 के। तो देखिए 15 से 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2r की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7, तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि r के गुणा में जो 2 है वो भाग में चला जाएगा, तो 7/2 का मतलब हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की जो लागत है वो ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹1540 है, तो इस पर फेसिंग की लागत ₹6 प्रति मीटर की दर से कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए हमें जो फर्श दे रखा है उसका पहले निकालना होगा एरिया, और एरिया आ जाएगा तो उससे हम निकालेंगे उसकी त्रिज्या, और त्रिज्या से हम निकाल लेंगे उसकी परिधि, और फिर उसकी फेसिंग की लागत हमें निकालनी होगी। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर
जो लागत होती है, लागत क्या होती है, लागत बराबर होती है कि उसका जो जितना भी हमारा एरिया है और गुणा पर स्क्वायर यूनिट का, पर स्क्वायर यूनिट का जो लागत है, पर स्क्वायर यूनिट की जो क्या हो लागत है, उसको यदि हम एरिया से गुणा कर दें तो हमारे पास आ जाती है उसकी कुल लागत। अब यहाँ पर देखिए हमें एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो एरिया बराबर हो जाएगा हमारी कुल लागत, और कुल लागत है हमारी कितनी 1540, और इसमें डिवाइड कर देंगे पर स्क्वायर यूनिट की लागत, और पर स्क्वायर यूनिट की जो लागत है वो कितनी है 10 है, तो 10 से क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा एरिया मिल जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा कितना यहाँ पर 154 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए पाई आर स्क्वायर जो है वो बराबर है किसके 154 के, और पाई का मान होता है 22/7 और गुणा आर स्क्वायर, और ये बराबर है किसके 154 के। तो देखिए 22 से कैंसिल आउट होगा 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 49, तो आर बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना 7 मीटर। अब हमें उस वर्ताकार कक्ष की जो त्रिज्या है वो पता चल गई 7 मीटर। तो बताओ उसकी जो परिधि होगी वो कितनी होगी, और उसकी जो परिधि होगी वो हो जाएगी हमारी कितनी 2 पाई आर। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 और उसकी त्रिज्या है कितनी 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगी कितनी 44 मीटर। तो जो फेसिंग है उसकी जो लागत होगी वो बराबर होगी कितनी, तो जितनी हमें उसकी दूरी है उसको गुणा करना होगा किससे, पर मीटर की लागत से, पर मीटर या यूनिट की लागत से। तो यहाँ पर देखिए दूरी कितनी है 44, और पर मीटर की लागत कितनी है 6 रुपये। तो 44 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 चौक 24, और 6 चौक 24 और 2 हो जाएगा कितना 26, तो 264 रुपये जो है वो उसकी फेसिंग की लागत आएगी। तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन इस टाइप का किया था कि चक्कर की संख्या यदि हमें निकालनी है, चक्करों की संख्या यदि हमें निकालनी है, तो ऊपर तो हम लिखेंगे कुल दूरी और बटे में लिखते हैं हम परिधि या एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो यहाँ पर देखिए यूनिट सेम होनी चाहिए, तो ये तो सेंटीमीटर में है और ये किस में है किलोमीटर में है, तो हम इसको भी क्या करेंगे किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो देखिए 88 किलोमीटर है, तो इसको यदि हमें मीटर में बदलना हो तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर में, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो फिर गुणा करेंगे हम फिर से 100 से, और बटे में देखिए परिधि, परिधि कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए परिधि होती है हमारी 2 पाई आर, लेकिन ये हमें दिया हुआ है क्या व्यास, तो यहाँ से हम निकालेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या जो है वो व्यास की होती है आधी, तो वो हो जाएगी कितनी 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए 2 गुणा पाई का मान हो जाएगा 22/7, और यहाँ पर देखिए इसकी जो त्रिज्या है वो हो जाएगी हमारी कितनी 28। तो यहाँ से देखिए 7 से 28 कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 4 बार, और 22 को देखिए हम 2 से गुणा करें, या यूँ देख लो 22 को यदि हम 4 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 88, और 88 से 88 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 50 बार। तो देखिए 50 है और इसके आगे 3 जीरो और लगेंगे, तो 50,000 चक्कर जो है वो पहिया कंप्लीट करेगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और सबसे छोटी जीवा की माप जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारा वृत्त है और ये इसकी क्या है केंद्र है। तो देखिए इस प्रकार से कोई लाइन हम खींचते हैं तो ये कहलाती है वृत्त की जीवा, ये कहलाती है वृत्त की जीवा। और इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, जो इसके सेंटर से गुजरेगी, जो इसके सेंटर से गुजरेगी वो इसकी सबसे बड़ी क्या होगी जीवा होगी। यदि हम इसके ऊपर और लाइन खींचते हैं तो वो इससे क्या आएगी छोटी आएगी, ऐसे ही इसके यदि हम नीचे खींचेंगे तो वो भी क्या आएगी छोटी आएगी। तो ये जो माप है ये केवल हमें गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, बल्कि
हमारा क्वेश्चन तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि जो सबसे बड़ी जीवा है वो क्या है, उसकी माप 10 सेंटीमीटर है और सबसे बड़ी जीवा कहाँ से गुजरेगी, उसके सेंटर से गुजरेगी। मतलब कि उस वृत्त की जो व्यास है, वृत्त का जो व्यास है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और बताओ यदि व्यास 10 सेंटीमीटर होगा तो त्रिज्या इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, उसका व्यास होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना, 484 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए ये एक क्या है, तार है और उसको मोड़कर बनाया हमने क्या, एक वर्ग। तो ये हो गया हमारा एक वर्ग। तार को मोड़कर हमने क्या बनाया है, एक वर्ग बनाया है और इस वर्ग का एरिया हमें दे रखा है कितना, 484। तो यहाँ से देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। यदि हम इसकी भुजा की लंबाई a मान लें तो चारों भुजाएं समान होती हैं, तो इसका एरिया होता है भुजा का स्क्वायर और ये हमें दे रखा है कितना, 484। तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर 484 है तो a बराबर हो जाएगा, तो इसका 484 का लेंगे हम अंडर रूट और 484 का वर्गमूल होता है कितना, 22। तो 22 सेंटीमीटर जो है वो आ गई इसकी भुजा। अब हमने क्या किया है, इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया है। तो देखिए जब इसी तार को मोड़ करके जब हम एक वृत्त बनाएंगे तो तार की लंबाई तो सेम रहेगी। तो जितनी इस वर्ग की में तार की लंबाई थी उतनी ही इस वृत्त में तार की लंबाई है। तो बताओ इस वर्ग का परिमाप कितना होगा। तो वर्ग का जो परिमाप होगा, परिमाप होता है कितना, क्या, उसकी सभी भुजाओं का योग। तो बताओ भुजा यदि a है तो इसका परिमाप होगा कितना, 4a, क्योंकि 4 भुजाएं हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 4 गुणा और भुजा की लंबाई है 22, तो ये हो जाएगा कितना, 88 सेंटीमीटर। तो तार की लंबाई कितनी है, 88 सेंटीमीटर है। उसी को मोड़कर हमने क्या बनाया है, वृत्त बनाया है। तो इसकी परिधि जो है वो कितनी हो जाएगी, 88 सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि क्या होती है, इसकी टोटल लंबाई, और जो लंबाई है वो कितनी है, 88 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखिए त्रिज्या मालूम करेंगे हम, तो 2 गुणा पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुणा r, और ये बराबर है किसके, 88 के। तो यहाँ से देखिए 22 को 2 से गुणा करेंगे तो 44 और 44 से 88 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार। तो r बराबर हो जाएगा कितना, 14 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया बताना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया हमारा होता है पाई r स्क्वायर। और पाई कितना है हमारे पास, पाई है हमारे पास 22/7 और त्रिज्या आई है 14, तो 14 गुणा 14। तो देखिए 7 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 2 बार। तो ये होगा कितना, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 गुणा 14, जो कि होता है कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि यदि आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग OAPB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है, 5/18 भाग है। तो x का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस वृत्त के यदि टोटल कितने भाग होते, 18 भाग होते, तो उन 18 भाग में से ये वाला भाग कितना है, 5 है। ये टोटल भाग कितने होते, टोटल भाग हमारे कितने होते, 18 होते, तो ये वाले भाग कितने हैं, 5 हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पूरे 18 भाग मिलकर के, पूरे 18 भाग मिलकर के जो एंगल बनाते वो बनाते कितना हमारा, 360 डिग्री का। तो बताओ एक भाग कितना एरिया बनाएगा, तो एक भाग बनाएगा कितना, 18 से कैंसिल आउट होगा, तो ये आएगा कितना, 20 डिग्री का। और हमें बताना है केवल कितने भाग का, 5 भाग का। तो बताओ 5 भाग का कितना हो जाएगा, तो 20 को गुणा कर देंगे हम किससे, 5 से, तो आएगा कितना, 100 डिग्री। तो 100 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। या आप सीधा देखिए 5/18 भाग का बताना है और टोटल एंगल बनता है कितना, 360 डिग्री का। तो यूँ भी सोल्व कर सकते हैं, 18 दूनी 36 और 20 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की कितनी है, 2/9 है। तो वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि की 2/9 है और पूरी परिधि जो है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 2/9 गुणा 360, तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, तो ये आएगा 40 डिग्री और 40 डिग्री को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 80 डिग्री। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। दूसरा हम यूँ देख सकते हैं कि यदि उसकी परिधि को यदि हम 9 भागों में बांट दें तो पूरे 9 भाग मिलकर के एंगल बनाएंगे कितना, 360 डिग्री का। तो एक भाग बनाएगा कितना, 9 से डिवाइड कर देंगे तो 40 डिग्री का। और हमें बताना है कितने,
2 भागों का, तो 2 भाग कितना बनाएंगे, तो 2 भाग बना देंगे उसका कितना 80 डिग्री का। तो इस प्रकार से भी हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या r में और उसकी त्रिज्या में x इकाई की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में कितनी इकाई की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए पहले उसकी त्रिज्या थी कितनी r, अब हमने उसकी त्रिज्या में x की वृद्धि कर दी, मतलब वो होगी कितनी r प्लस x। तो पहले उसकी जो परिधि है वो होती कितनी 2 पाई r, और अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 2 पाई, और अब उसकी त्रिज्या कितनी है r प्लस एक्स। तो अब उसकी जो परिधि है वो हो जाएगी 2 पाई इंटू आर प्लस एक्स। तो बताओ उसकी परिधि में कितनी इकाई की वृद्धि होगी, मतलब इनका हमें अंतर यहाँ पर बताना है। तो बताओ वृद्धि कितनी होगी। तो अब यहाँ पर देखिए उसकी त्रिज्या हो गई है 2 पाई आर प्लस एक्स, इसमें से माइनस कर देंगे कि पहले कितनी थी 2 पाई आर। तो यहाँ से देखिए यदि हम इसको सॉल्व करें तो आएगा 2 पाई आर और प्लस एक बार 2 पाई गुना होगा x से, तो आएगा 2 पाई x, और माइनस क्या है 2 पाई r। तो देखिए 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा कितना 2 पाई x। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।